मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और गुरुजी हमारे गुरु बोलते हैं कि कबीर पंथ हूँ मैं। कबीर पंथ हो तो गुरु को ही मानो, अदर देवी देवता कोई मत मानो। ये सब भगवान की पूजा नहीं करते? करते हैं। किन की? सब देवी देवता की करते। तो आप तो कह रहे हैं कबीर पंथी बोलते हैं कि पूजा मत करो। हम करते हैं गुरुजी, मतलब गुरु हम जो गुरु बनाए हैं वो बोलते हैं कि मात्र गुरु की ही पूजा करो। अच्छा, हाँ। मतलब गुरु की पूजा करो, भगवान की ना करो। हाँ, वो ऐसा बोलते हैं। हाँ। तो अच्छा, भगवान की पूजा वो नहीं कराते? पता नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं वो ऐसा ही शिशुपाल बोलता था, ऐसा ही पांडरक बोलता था, ऐसे ही रावण बोलता था। हाँ, हाँ। ये सब भाषा ना राक्षसों की है, जो स्वयं की पूजा कराए और भगवान की पूजा ना कराए, ऐसे ही राक्षस हुआ करते थे। ये सब राक्षस पंथ है। यदि कोई गुरु ये कहे कि जी मैं मेरी पूजा करो, भगवान की ना करो, तो ऐसी बात कौन करता था? रावण भी तो यही कहता था, हिरण्यकश्यप भी तो यही कहता था, हिरण्याक्ष भी तो यही कहता था, पांडरक भी तो यही कहता था। क्यों गुरुजी? तो भगवान देखो, गुरु मार्गदर्शक है। हाँ। गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। गुरु भगवान नहीं है, भगवान अलग है, गुरु अलग है। हाँ, हाँ। गुरु एक सामान्य प्राणी है, लेकिन श्रद्धा से जब उसे देखा जाए तो भगवत दृष्टि से देखा जाए, परंतु भगवान भगवान है। जैसे आपका पति, हाँ। क्या दूसरा आदमी, दूसरा मर्द आपका पति हो सकता है? नहीं। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आपका पति नहीं हो सकता, ऐसे धरती का कोई प्राणी, कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? इसलिए तो गुरुजी हम सब देवी देवता का पूजा करते हैं। सब देवी देवता मतलब किन किन की? शंकर, बजरंगबली। हमारे घर में शंकर बजरंगबली एक ही है। हाँ। और बताओ। अब जो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण ठीक है, राम लक्ष्मण। जो तो आपके गुरुजी कहते हैं कि भगवान की पूजा मत करो। जो मंदिर है ना घर, तो ये कौन है, कौन सी परंपरा बताए आप? कबीर पंथ वाले। कबीर पंथ। तो कबीर पंथ के लोग भगवान की पूजा नहीं करते, जबकि कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जिख राम नाम धन होए। रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं कबीरदास जी, और कबीरदास जी स्वयं भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। सोचिए कि जो कबीरदास जी भगवान के भक्त हैं, आज उनके अनुयायी भगवान की पूजा नहीं कर रहे। देखो, मनमाना आचरण जिसका जो मनाया वही भगवान बने बैठा है। ऐसे ही है, जिसका जो मनाया वो आजकल ना भक्त किसी को नहीं बनना, सबको भगवान बनना। धन्यवाद गुरुजी मार्गदर्शन देने के लिए। राधे राधे। क्या समझ में आया? गुरुजी मेरे साथ एक समस्या है जो पिछले 5 साल से है। मतलब मैंने 5 साल से कमाना शुरू किया है। ठीक है। और कभी भी मेरे पास पैसा नहीं, मतलब सेविंग नहीं होती, पैसा टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट हो जाता है या कहीं ना कहीं गलत यूज में चला जाता है। बाद में पछतावा होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मुझे उसके लिए कोई आप बताओ क्या करूं मैं? देखो, पैसा कैसे टिकेगा, इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। खर्चे कम करो। विवाह हो गया आपका? नहीं। कितना कमाते हो महीने का? 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा। फिर क्या करते हो उस 30,000 का? कुछ बाइक वाइक, जैसे बड़ी बाइक ले ली, बुलेट ले ली, जैसे उसकी EMI वगैरह भर दी। बुलेट ले ली? तो बुलेट क्यों ले ली? ताकि दोस्तों को मन दिखा कर गया, सको। ले ली हूँ। हैं? अच्छी लगी ले ली गुरुजी। अच्छी तो बहुत चीजें हैं, सब ले लोगे? नहीं बेटा, आप जैसे युवा ना यही गलती करते हैं। आप जैसे युवा पैसे तो कमाते हैं, लेकिन पैसे कमा के दिखावे में खर्च करते हैं। बुलेट ले ली, गाड़ी ले ली, ताकि दोस्तों को दिखा सके कि देखो कॉलर खड़ी करके चल, देखो जी। पैसे का मतलब बुलेट खरीदना नहीं है। कमाते हो तो बुलेट खरीद के ना दिखाओ, गाड़ियां खरीद के ना दिखाओ। थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो और अपने लिए एक छोटा मोटा प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो, दुकान खरीद लो, ताकि आप सदा के लिए उससे काम कर सकें। आज बुलेट आपने खरीदी, माना कि 1 लाख रुपए की, कितने की ली जी? 2,25,000 रुपये। 2,25,000 की आपने बुलेट खरीदी। जरा सोचो कि 2,25,000 का यदि आप प्लॉट खरीद लेते तो बुलेट तो अगले साल 2,25,000 की 1 लाख की रह जाएगी, अगले साल तक वो 1 लाख की हो जाएगी और अगले साल तक वो 50,000 की हो जाएगी। मतलब उसके हर साल रेट घट जाएंगे। लेकिन प्लॉट जो आज 2.25 लाख का लेते तो वो अगले साल 5 लाख का होता, उसके अगले साल 7 लाख का होता, उसके अगले साल वो 10-15 लाख का हो जाता। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है आप जैसे युवाओं को यही तो नहीं पता। गाड़ियां क्यों? आपका काम तो देखो सामान्य गाड़ी से भी हो सकता था। कहाँ जाना है बुलेट से आपको? जी बस जॉब पे जाने के लिए। आपकी जॉब पे कितने दूर है आपके घर से आपकी जॉब की दूरी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर यार, साइकिल से भी जा सकते थे। आपने केवल 2.25 लाख रुपए किसके लिए खर्च कर दिए पता है? दोस्तों को दिखाने के चक्कर में। बात सही है कि गलत है? 2 लाख बर्बाद हो गए। उस समझदारी ये नहीं, दोस्तों को दिखा के क्या करना है? क्या पाओगे दिखा के? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोडपति हो कि करोड़पति हो। आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लोग फिर भी तुमसे बात करते हैं। धनवान हो जाओगे तो लोग तुमसे जलने लग जाएंगे, ईर्ष्या करने लग जाएंगे। इसलिए दिखाओ मत। पैसे कमाओ ना, साइलेंट तरीके से कमाओ। लोगों को पता मत लगने दो कि आप कमाने लग गए हो। पैसा गुप्त रखना। लक्ष्मी ना पर्दे के बाहर का विषय नहीं है, पर्दे के भीतर का विषय है। ये आप लोग समझते नहीं है। बिल्कुल सादी जिंदगी जियो। पैदल जाओ, 2 किलोमीटर यार दौड़ के चले जाओगे। क्या बात, 2 किलोमीटर है? 2 किलोमीटर जाना, इसी बहाने आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दौड़ना चलना फिरना रहेगा, है ना? पैसे बचाओ, घर खरीदो, लोगों को दिखाना बाद में, देखो हमने घर खरीदा, तब कहेंगे लोग वाह ये लड़का योग्य है। गाड़ी वाड़ी क्या बात है?
ठीक है, मेरे को ना आपसे कुछ पूछना है। बोलो। अभी 1 महीने बाद 17 मई को मेरा फिजिकल है। जी अभी ठीक है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। डिफेंस के लिए। जी। ठीक है, तो मेरे को, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे को पता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन है ना कभी कभी मन में ऐसा आता है कि शायद हो सकता है वहाँ पे जाके नहीं होगा, मतलब मन हो में ना जाए, गलत विचार आते हो हैं। जाए तो बहुत अच्छा है, हाँ। और ना हो तो भी बहुत अच्छा ही है, ये समझो। अच्छा नहीं है, अगर नहीं होगा ना तो ना अच्छा नहीं समझो है। समझो समझो, देखो भगवान करे हो जाए, आप खूब मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना, पर कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार नहीं हुआ अब हम क्या करेंगे। सुनो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानती हो, भारत के जी। पूर्व राष्ट्रपति। जी। एक बार राष्ट्रपति जी जब राष्ट्रपति नहीं थे, जब वो विद्यार्थी थे, तो वो अभी जॉब ढूंढने दिल्ली आए थे। वो दक्षिण भारत के, उनका जन्म कहीं दक्षिण तरफ का है, तो वो दिल्ली आए। दिल्ली में कोई जॉब निकली होगी, कोई फॉर्म भरने आए और इंटरव्यू देने गए, तो वो फेल हो गए। फेल हो गए, फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो वो यहाँ से दिल्ली से ना हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार के पास ना वो गंगा जी में मरने लग गए कि अब मर जाएंगे गंगा में डूब के, क्योंकि हमारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं, पैसे कमाए नहीं, अब कोई नौकरी लगे नहीं। तो अब्दुल कलाम जी की घटना है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की। उन्होंने सोचा कि हम मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जॉब नहीं लगी। तो वहां पर एक संत थे, तो संत ने पूछा, ये बार बार वहां किनारे गंगा के खड़े, तो संत ने पूछा कि क्यों भाई, चलो शाम हो गई, क्यों खड़े हो यहाँ? तो उन्होंने बताया सच्ची सच्ची कि मैं मरना चाहता हूँ गंगा में। क्यों मरना चाहते हो? बोले मेरा जॉब नहीं लगा, काम नहीं हुआ, इतनी पढ़ाई की कोई काम नहीं हुआ, अब मैं मर जाऊंगा। तब संत जी ने कहा कि बेटा मर मत, भगवान ने तेरे लिए कुछ इससे बेहतर सोचा होगा। जो तुम अपने लिए सोच रहे हो, शायद भगवान ने आपके लिए इससे बेहतर सोचा होगा, इसलिए नौकरी नहीं लगी। क्योंकि नौकरी लग जाती तो आप वही नौकरी करते, नहीं लगी तो आप इससे बेहतर, शायद ईश्वर की प्लानिंग है आपके लिए। आश्रम ले आए, रात को वहीं रोका, सवेरे संत जी ने पैसा दिया कि जाओ किराया लो और अपने घर जाओ। तब वो अब्दुल कलाम जी अपने घर गए, फिर उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने साइंटिस्ट बन करके दिखाया। बाद में वही बच्चा जो आत्महत्या करने चला था, भारत के सफल राष्ट्रपति बने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन गुरुजी, इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट आने मत दो। हम पास हो जाएं, हम क्लियर कर लें, हम नौकरी पा लें, सब सही है, पर ना पाओ तो परेशान होने का नहीं, क्योंकि एक दरवाजा बंद है तो कई दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। लेकिन गुरुजी उसके लिए ना मम्मी बहुत परेशान रहती है मेरी। हर मम्मियां परेशान, मम्मियों का काम ही क्या है? मेरी मम्मी परेशान होने ज्यादा के सिवा। परेशान रहती है। सब मम्मियों का ही काम है। ऐसा है, वो मतलब बस यही सोचती है कि अभी जल्दी से जल्दी हो जाएगा ना, तो फिर मैं सफल हो जाऊंगी कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ा आप लिखा के सफल हो पूरा जाओगी, काम भगवान आपके लिए बढ़िया सोचेंगे, बहुत सफल होंगे, कोई दिक्कत। पर मेहनत करो, पर कभी हिम्मत ना हारना, जी। कभी उदास ना होना, कभी परेशान ना होना, क्योंकि ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है, आएगी, इसलिए घबराने का नहीं। थैंक यू गुरुजी। खुश जी। मैं मुंबई में रहता हूँ। लॉकडाउन से आपको मैं काफ़ी सुनता हूँ। लॉकडाउन में मेरा दुकान था, वो बंद हो गया किसी कारणवश से। तो अभी मेरा ये प्रश्न है कि मैं अपनी पत्नी को भी देखता हूँ, बच्चे को देखता हूँ, मैं अपना भी देखता हूँ, तो ऐसे बाल दिखते मुझे बार बार यही आता है कि तू अभी जल्दी मर जाएगा, अभी तेरा बुढ़ापा आ जाएगा। तो मैं ये सोच के ज़्यादा परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ कैसे भी कुछ भी करना पड़े, मैं करूँ यहाँ, लेकिन यहीं रहूँ, यहाँ से न तो जाऊँ। आप बुढ़े हो गए ऐसा आप सोचते हैं? जी नहीं, सोचता नहीं हाँ। हूँ। जैसे मुझे लगता है कि बाल पकड़े तो अब तो मेरा एज तो बढ़ रहा है। आपके बाल पकने लग गए? जी। तो अभी क्या दिक्कत है? अभी तो बहुत टाइम लगेगा पूरे बाल नहीं, पकने में। मुझे ऐसा लगता है ना गुरुजी कि यहाँ रहूंगा, अगर तो मुझे यहाँ बाल नहीं पकेंगे? नहीं, बाल से मुझे कोई बाल पकने से कोई ये नहीं है। मुझे प्रश्न ये है कि अगर यहाँ मैं रहा, अगर मेरी मृत्यु हो भी गई, तो कम से कम मुझे यहाँ धाम की कृपा तो मिलेगी। ऐसा भी ना सोचो, अभी अपना कर्तव्य पूरा करो। आप अभी एक पिता हो, एक पति हो, आप अपने कर्तव्य पूरे करो। जी। इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जी। मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। जी, जी। अच्छे कर्म करने वाला चाहे पाकिस्तान में मरे, चाहे अमेरिका में मरे, चाहे भारत में मरे, जो अच्छा कर्म करेगा उसकी मुक्ति कहीं भी मरने से होगी। जी। जरूरी नहीं है कि वृंदावन में मरने वाला ही मुक्त हो ना, आप दिल्ली में मरो, अमेरिका में मरो, लंदन में मरो, यहाँ तक कि पाकिस्तान में मरो, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, आपकी नीति और नियत साफ है, जी। धर्म और सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तो आपका मोक्ष होगा। इसमें क्या है? वो वहाँ पे भी रह के मैं आपका हर जगह में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ वृंदावन की संतों की सुना जाए, इससे लगा रहे कि मैं वृंदावन में हूँ। बिल्कुल, संतों से जुड़े रहिए, हाँ। ये अच्छी बात है। गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वो कौन सा मार्ग चुनता है? कहाँ जाता है? फिर कौन सा मार्ग उसके लिए रह जाता है? सबके अलग अलग मार्ग है। कोई साधु बन जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, जी। कोई तीसरा रास्ता नशा का रास्ता अपना लेता है। तो गुरुजी, मैं आप परेशान हैं? जी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर परेशान है तो क्या करना चाहिए? मतलब तो क्या आप करता है परेशान इंसान? हैं? जी। किससे? अपने जीवन से जैसे कोई हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो उसको क्या करना तो चाहिए आप गुरुजी? किससे हताश हैं, निराश? मेरे से बताओ। मैं तो परेशान अपने जीवन से ही हूँ गुरुजी। क्यों? शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, फिर किससे परेशान है? बस होती है गुरुजी कुछ ना कुछ वजह ऐसी बताओ ना, कि- खुल के बताओ। नहीं, जब हताश हो ही, परेशान हो ही, तो परेशानी बताने में क्या दिक्कत है? माँ ठीक है आपकी? हाँ, माँ पापा सब ठीक है, पिता सही है? सब बढ़िया है। भाई? आपका आशीर्वाद है गुरुजी, सब बढ़िया है। फिर किस बात की आपको चिंता? गुरुजी, अपने से खुद से परेशान हूँ मैं, अपनी जिंदगी से परेशान हूँ। कैसे? कुछ काम तो- करते हो?
हाँ मैं जॉब करता था, मैंने जॉब भी छोड़ रखी है अभी। कितना कमाते थे? कमा लेता था 30-32 हज़ार रुपये। आप क्यों छोड़ दी काम जॉब? मैं गुरुजी मैं भक्ति का मार्ग चुनना चाहता हूँ। चुन लेना जी। पहले ये बताओ कि हताश क्यों हो, परेशान क्यों हो? बस गुरुजी वो तो पता नहीं, मन में ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी, कोई लड़की से गलत प्यार विचार करते आते हैं। हो? नहीं ऐसा भी नहीं है। सही मतलब- बताओ, कोई प्यार व्यार किया? नहीं गुरुजी, मन ही नहीं करता कि मैं जॉब करूं, मतलब ऐसा मन करता है कि सांसारिक मोह को ना छोड़ दूं बिल्कुल, भक्ति की राह पे मेरा मन चलने का करता भक्ति है। की राह पे चलना बहुत अच्छा है, जी। पर टेंशन क्या है? भक्त को टेंशन थोड़ी रहती है। टेंशन नहीं गुरुजी, देखो ये जो सांसारिक जीवन तो सभी जीते हैं, सही है। तो कोई मतलब नहीं जीना चाहता, ऐसा चाहता है कि मैं भक्ति की राह पे चलूं या मतलब कुछ अलग करूं। क्या अलग करना है? बस नई जीवन में जो है भक्ति पे ही चलना है एकदम, जैसे संत बन जाता है, कोई साधु बन जाता है, इस तरह से। तो आपको साधु बनना है? हाँ मैं मतलब ऐसे चाहता हूँ जैसे। कितने भाई हो आप? 3 भाई हैं। अरे फिर तो आपको साधु बनना चाहिए। गुरुजी मैं ऐसे चाहता हूँ जैसे किसी मंदिर में पुजारी होता है ना, तो उसको किसी से मतलब ही नहीं होता, इस तरह से कुछ। तो आपको मंदिर का पुजारी बनना है? जी। कहाँ मंदिर का? मुझे तो गुरुजी वैष्णो देवी मंदिर का। तो बन जाओ। तो गुरुजी ऐसे बना तो नहीं जाता ना। पुजारी देखो, आप भगवान की भक्ति शुरू कर दो, आप तो मैं साधु बन करता हूँ जाओ। गुरुजी। ये देखो हमारे साधु जी हैं, साधुओं की शरण में आओ। वैसे भी साधु आजकल बहुत कम हो गए। आप आज के लड़के बड़के पहले ना 4-4 बच्चे पैदा करते थे लोग, तो 1-2 साधु के लिए चले जाते थे कि जा बेटा तू साधु बन जा, पूरे कुल का उद्धार कर देगा। अब ले देख एक ही पैदा करते हैं तो को माँ बाप की सेवा करेगा कि साधु? तो आजकल साधुओं को भी ना अच्छे लड़के चाहिए कि जो बाद में साधु संतों की विरासत को संभालें। तो आप अच्छा है, साधु बनो। तो गुरुजी एक चीज और मैं पूछ रहा था, हाँ, जैसे कि निराशा मतलब निराश हो जाए वहां जाके भी, ऐसा कुछ? भक्त कभी निराश नहीं होता। देखो भक्ति के रास्ते पे चलने का तात्पर्य क्या है? भक्ति मतलब जमाने को दिखाने के लिए भक्त ना बनो। जी वो तो है। बनना है तो फिर भगवान के बनो। भक्त किसे कहते हैं? भक्त उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के हवाले कर दे, जो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दे, उसका नाम भक्त है। यदि आपने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया तो चाहे भगवान आपको महलों में रखें या घास की झोपड़ी में, हर परिस्थिति में फिर तो तो ईश्वर गुरुजी का से प्रसाद मतलब नहीं मानकर होता। प्रसन्न रहे, वही भक्त। मैं कल से इतना रोई, सिर्फ माइक पाने के लिए। ये दोनों भी बहुत रो रहे थे तो माइक पाने के लिए आप रो रहे थे, बात करने के लिए आपसे। अब आ गया माइक, अब हंस लो। मुझे बोल रही थी, मैं आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, 2 साल पहले बहुत खराब थी, जी। बट मैंने जब से गौरी गोपाल में दान करना शुरू किया है तब से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। इसलिए मैं सबसे कहूंगी वो अपने पैसे में से गौरी गोपाल में जरूर दान करें, क्योंकि दान करने से धन बहुत बढ़ता है, दुगना तिगुना बढ़ता है। बिल्कुल, देखो इनका धन कई गुना बढ़ा। और देखो ये सही बात है कि दान करने से दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पक्षी के पानी पिए घटे न सरिता नीर। मेरे ससुर हमेशा ताना मारते थे कि तुम भीख मांगोगी, लेकिन मैं आज कान्हा की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। और अच्छी होंगी अभी आप, और धन धान्य भगवान जी देंगे। एक बार मेरी लड़की से थोड़ा बात कर लीजिए। बात गुरुजी। कराओ, खुश रहो खुश रहो। ये लाए हैं, वाह। तो गुरुजी कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई गुरु अपनी पूजा करवाते हैं तो वो गुरु नहीं, वो रावण, कंस या शिशुपाल है। ऐसे गुरुओं की आप कदापि न सुने, अपनी मन की सुने, भगवान की सुने और भगवान में ही लीन रहे। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये प्रस्तुति आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण।